अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे रजब भट्ट के टैटू के हवाले से। और उस टैटू में एक तो आपने वीडियो देखी होगी। डेफिनेटली रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा डिस्कसिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये वो नौजवान है जिसको 2 साल के अंदर इंटरनेट में बहुत बड़ी पजीराई मिली। और उस पजीराई की अगर बड़ी वजह देखें तो रजब भट्ट और उसकी माँ के दरमियान जो तल्लक था, उस तल्लक की बुनियाद के ऊपर ये सारी पजीराई उसको मिली। बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वो जो उसकी माँ का किरदार है उस ब्लॉग के अंदर, उस वजह से ये सारा सिस्टम इनिशियली चला और उसके बाद ये डुप्लीकेट हो गया होता गया। और एक वो लड़का जिसकी कोई लाइफ नहीं थी, फ्रॉम स्क्रैच टू मिलियनर, और यानी रैग टू रिचर्स का जो सफ़र है, ये बड़ा इंटरटेनिंग सफ़र था। इसको पूरे पाकिस्तानियों ने भी और हिंदुस्तान में और जितने भी उर्दू समझते हैं उस ऑडियंस ने इसको पसंद किया और वो एक यूट्यूब स्टार बन गया 2 साल के अंदर। लेकिन उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। और उन कंट्रोवर्सीज में आपने देखा होगा कि एक कंट्रोवर्सी मसीही बरादरी के हवाले से थी। को एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया उस अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो वो जो लफ्ज़ यूज़ हुआ ईसाई का, उसकी बुनियाद के ऊपर मसीह बरादरी का जो है वो सेंटिमेंट्स को हर्ट हुए और उन्होंने फिर केस किया। बाद में फिर उसकी सुलह हो गई, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। और उसके बाद 295 का आपने देखा होगा कि आर्टिकल 295 ए बी सी, ये तीनों आर्टिकल जो हैं ये बड़े ही हसास आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल जब रजब भट्ट के ऊपर एक तो नमाज की जो एक किस्म की उसने वो जो एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर 295 ए कि मज़हब की तौहीन करना या मज़हब को रेडिकूल करना, उस हवाले से 295 ए है, बी है और सी है। यानी सी तो ये है कि आप नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, तो 295 सी लगता है। तो उस पे भी इसने गुफ्तगू की कि मेरे जनाब ऊपर 295 ए बी सी है। बाद में उसने कहा कि ये गलत भी है। और ये एक कंट्रोवर्सी उसके साथ एक चल रही है। अभी एक नई कंट्रोवर्सी है वो टैटू के हवाले से। अगर टैटू को गौर से देखें तो उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद है। और ये दोनों शिया उलमाए कराम में भी और आप अगर देखें तो सुन्नी उलमाए कराम में जो वास्टली लोगों के माइंड में इस हदीस के बारे में वो ये है कि जिस्म के अगर आप खुदवाएंगे तो उसको हराम करा दिया गया, या अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन के ऊपर आप कोई नई अरेंजमेंट करेंगे या उसके अंदर अल्टर करेंगे तो वो भी हराम है और उसके ऊपर लानत भेजी गई है। और उसको किसी सूरत में इसकी बुनियाद पे अगर आप ये करते हैं तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि आप नमाज भी नहीं अदा कर सकते। तो इस नौजवान को समझना चाहिए कि ये वो ऐसे कंट्रोवर्शियली काम ना करे। आज अब आप देखें, चलें उसमें आप ऑप्शन ये भी मौजूद है कि अगर लट से आपसे ये कुछ हो गया तो आप तौबा कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने पूछा है मुख्तलिफ उलमाए कराम से। अगर आप उलमाए कराम को सुन्नी और शिया उलमाए कराम को, क्योंकि वो शिया सेक्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप देखें तो वहाँ के उलमा के अंदर भी ये इजमा काफ़ी हद तक इस बात पे एग्रीमेंट है कि ये जो टैटू है, ये टैटू अपने जिस्म के अंदर नहीं बनाना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरह की। अगर आप माँ से मोहब्बत करते हैं तो उसके तरीक़ेकार बहुत अलग हैं। उनके आप माँ के नाम के ऊपर कोई सदका खैरात करें, कोई और ऐसा काम करें जो लोगों की या इंसानियत की भलाई का हो, हुस्न सलूक करें, कोई और मतलब जो है वो आप मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। ये जो टैटू बनाना है, फिर भी आप इस्लामिक मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, उस मज़हब के अंदर इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और अगर कहीं कोई गुंजाइश निकालता भी है तो वो बड़े ही मुश्किल से निकलवाएगा और निकालेगा। मतलब अगर शिया मज़हब में है तो जो ख़ामनाई जो लेवल के लोग हैं वो इसकी कोई गुंजाइश निकाल के अगर आपको देते हैं। अदरवाइज़ सुन्नी सेक्ट में तो ये क्लियर है कि आप टैटू नहीं बना सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ कि आप ऐसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ें, क्योंकि अब देखें आपको 15 से 20 लाख नौजवान डेली देखता है। तो वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपसे कोई अच्छी चीज़ों में इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे जब आप बात करेंगे फिर इसका इम्पैक्ट जो है एक हमारी मजहबी हमारा जो मुल्क है उसके अंदर लोगों को मोहब्बत भी है, मज़हब के साथ भी बहुत डीपली लगाव भी है। जमा तफरीक आप करते रहें, लेकिन ज़्यादा हमारे लोग मजहबी रुझान रखते हैं और इश्क करते हैं।
मज़हब से भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप ऐसी गलतियाँ जब आपके साथ ऑलरेडी एक गलती चल रही है, आप उस 295 ए, बी, सी को इंटरप्रिटेशन की बुनियाद के ऊपर आपको थ्रेट्स भी हैं, आपके लिए मुश्किलात भी हैं, आपकी और माँ के दरमियान जो मोहब्बत है वो भी मिसाली मोहब्बत है, वो हर माँ की अपने बेटे के साथ होती है। माँ आपकी तड़प रही है, उसके ऊपर आप फिर दोबारा ऐसा कोई काम क्यों करते हैं? आपको तो ये करना चाहिए था कि 295 सी, ए, बी, सी का मसला हल कराते, उसमें अपनी माँ के दरमियान जो आपका एक ब्रिज कोई क्रिएट करता। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त जो फॉर्म 47 की सीएम है वो एक मजबूत शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर, मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनको रोल अदा करना चाहिए कि इस नौजवान को पहले तो बैठा के इसकी माइंड क्लियरेंस करें कि तुम एक आम नौजवान नहीं रहे, तुम वो लड़के नहीं रहे जिसकी अपनी ज़िंदगी है, अब तुम्हारी ज़िंदगी से पब्लिक के जो इफ़ेक्ट करती है। तो आप ऐसे काम मत करें जिसकी वजह से एक गलत मैसेज मार्केट में जाए, जिसका नुकसान हो, जिसकी मार्केटिंग गलत हो। बल्कि इसको थोड़ा-सा इतना तो मौका देना चाहिए इसको कि कम से कम ये समझे कि ये इस तरह की जो हरकत हैं, जिसकी वजह से देखें मज़हब जैसे हसास मामले आ जाएँ, फिर नौजवान नस्ल की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मसला क्योंकि नौजवान आपको आइडियलाइज़ करते हैं। हीरो की बुनियाद पे ये माशरे के अंदर हीरोइज़्म की बुनियाद पे लोग आगे बढ़ते हैं। तो हीरो अच्छा होना चाहिए, वो ऐसी चीज़ करे, वो ऐसे इन्फ्लुएंशियल काम करे जिससे बाकी लोगों के अंदर अच्छाई की तारीफ़ पैदा हो, ना कि इस तरह के काम-काज किए जाएँ कि हर चीज़ में आप गुंजाइश पैदा करें और फिर बार-बार गलती करके माफ़ी माँगे, तो ये रुझान भी ठीक नहीं है। लेकिन इस वक़्त हुकूमत पंजाब बिलख़ुसूस मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को ये करना चाहिए कि इस नौजवान को बुलाना चाहिए, माँ-बाप को, माँ और बेटे को मिलाना चाहिए। वैसे भी उनको शौक है मार्केटिंग का, तो उनकी अच्छी मार्केटिंग भी हो जाएगी, इसको लोग पसंद भी करेंगे। रजब भट्ट को मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी माँ से मिला लिया और उनको ये जो पाकिस्तान में होने वाले थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स से भी बचाने की कोशिश की। तो ये एक अच्छा उनके लिए एक कंटेंट हो सकता है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को, वो कंटेंट को समझती हैं और कंटेंट की अहमियत को भी समझती हैं। तो ये एक बन सकता है कि वो रजब और उसकी माँ को मिला लें, तो और एक ब्रिजिंग का किरदार अदा करें, लेकिन साथ ही साथ रजब को थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग भी दें कि भैया आप ये जो काम कर रहे हैं इसका नुकसान होता है, आप करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर व्लॉगिंग करें, लेकिन ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जिसमें लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स लगे हों, मज़हब जुड़ा हो, आपके अकीदे जुड़े हों, उसके साथ जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।